आयन किसे कहते हैं तो पता हो, गैस माइनस कोई चार्ज नहीं है, वो परमाणु है। हाँ, परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। जैसे देखिए, अगर हम कैल्शियम लिख देते हैं, कैल्शियम परमाणु क्रमांक तो इसका 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 20। तो ये क्या है? कैल्शियम परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक इसका 20 होता है। और अगर हम यहां लिख दे कैल्शियम +2, ये क्या है? आयन। क्या हो गया? आयन। आयन हो गया। तो दोनों में अस्थाई, ये तो कभी रिएक्शन में भाग ही नहीं लेगा। क्यों भाग नहीं लेगा? क्योंकि प्लस माइनस तो होना चाहिए ना भाग लेने के लिए। तो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं या आयन? उदासीन कौन होते हैं? परमाणु। कोई चार्जे नहीं है तो उसी को क्या कहेंगे? उदासीन। परमाणु क्या होते हैं? उदासीन। और आयन क्या होते हैं? आवेशित। आयन में क्या होता है? आवेश होता है। आवेश में प्लस होगा या में माइनस होगा। प्लस माइनस कोई ना कोई आवेश होगा, तभी क्या होगा? आयन होगा। ठीक है, तो ये हो गया परमाणु और ये हो गया आयन। परमाणु और आयन। अब इसका अगर एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 2 8 8 2, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2। अच्छा, ये 18 क्यों नहीं भरा? ये वाला तीसरे में तो 18 होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? दो रूल होता है, एक मैक्सिमम 2n² और एक ऑक्टेट। तो सबसे पहले ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, भले मैक्सिमम पूरा हो या ना हो। तो मैक्सिमम तीसरे में कितना होना चाहिए? 18। लेकिन 18 की जगह अगर वो ऑक्टेट पूरा कर रहा है तो भी क्या है? सही है। ऑक्टेट कितना बेटा? 8। तो वो सही है कि नहीं है? और इसका अगर परमाणु क्रमांक देंगे तो 2 8 8 हो गया। वो तो 2 प्लस कर दिया, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? बाहर चला गया। तो 2 प्लस हो गया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? वो बाहर। तो बताइए, देखिए अगर आप देखेंगे तो परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलेगा वो अस्थायी निकलेगा। परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे वो अस्थायी, मतलब वो अस्थायी नहीं है। देखिए अस्थायी कब होता है? जब कोई भी चीज अपने ऑक्टेट रूल को फॉलो कर देती है। यानी सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं? 8। बताइए परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। आयन बना ही है ऑक्टेट को फॉलो करने के लिए। आयन बना क्यों है? प्लस माइनस। बाहरी कक्षा को कैसे भी क्या कर ले? 8 कर ले। तो परमाणु क्या होता है? अस्थायी, उदासीन होता है। और क्या होता है? अस्थायी। आयन क्या होता है? आयनित होता है, आवेशित होता है, प्लस हो गया या माइनस। और वो ऑक्टेट रूल को क्या कर लेता है? फॉलो कर लेता है। ऑक्टेट रूल को फॉलो कर देता है। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए तो आयन और परमाणु में अंतर तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आयन बड़ा होता है कि परमाणु, तो इसका कोई दोनों का साइज क्या रहेगा? एक ही जैसा रहेगा। ठीक है, उसमें मतलब नहीं है। अब एक होता है अणु। क्या होता है? अणु। दो परमाणुओं को मिला के हम क्या कहते हैं? अणु कहेंगे। दो परमाणुओं को मिला के अणु कहेंगे। देखिए अणु को मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। 6 होता है, 8 होता है। कार्बन का 6, ऑक्सीजन का क्या होता है? 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6। क्या ये अस्थायी है? अस्थायी नहीं है। आयन लेते हैं, -2 कर देते हैं। 2 8, माइनस है मतलब 2 लिया हुआ है, तो 2 और क्या हो गया? 8। 2 और 8 हो गया। अब बताइए भाऊ, ये तो क्या हो गया? अस्थायी। किस पे 2 होता है? उधर देखो ना, नहीं दिख रहा है तो। काय लिए लगा है? यहां 2 6 लिखे हैं। ये किस में प्रॉब्लम है? परमाणु में या आयन में? आयन में। या 6 लिखे। देखो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। -2 क्या बता रहा? 2 को लिया है, कितना हुआ? 10। 2 को लिया ना 10, तो 2 8 कितना हो गया? 10। बकुल लिया। यही यहां लिख देंगे तो अंतर क्या रहेगा दोनों में? बहुत आगे बढ़ जाती है। एक तो अपने ही सबको दिमाग कम है, उस पे से ही नहीं सोचेगी। घरवा एक दो बार नहीं देखेगी, सबने मन में हुआस देते हैं को। ये बताओ
इक्कीस यहाँ 6 लिखिए। अरे ये नहीं दिख रहा ऊपर कि -2 2 को इलेक्ट्रॉन लिया है ना, इनको लिखना है 6। एक से एक रहेगा सर। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी भी पकड़ लिया तुमको? तो आप कौन सी कहेंगे देख रही है काम की चीज है। देखो ऑनलाइन में कर रहा है कि सब केमिस्ट्री में क्या कर नहीं किया है, बहुत सिंपल चीज। यहां तक तो आप लोग को समझ में। और वो क्या है परमाणु रिएक्शन कर नहीं होता है तो अपने से कर लेगा, O2 लिख देगा, 2 को ऑक्सीजन मिलकर गोली आ जाएगा, कहेगा कोई नहीं मिल रहा हम लिए के चला जाएगा। इसी को क्या कहते हैं अणु। अब ये ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन आयन, ऑक्सीजन अणु। जब कोई नहीं मिलता है रिएक्शन करने के लिए ना तो सूरज क्या हो जाता है, खुद से कर लेता है। समझ में गया? जैसे एग्जांपल के तौर पे क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन का पहले परमाणु लेते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, 2 8 7। ये क्लोरीन का परमाणु हो गया। रुक जाओ बाबू, अब कोई नहीं बोलेगा, तुम बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। अरे वही पकड़ लिया को 2 8, बीच में कोई नहीं बोलो, 2 8 और बोलो। हाँ अब ये 7 बोली थी कि नहीं बोली थी? खड़े पलट गई यहाँ पे। तुम बगल वाली बोलो क्या अपना हो गया? अब बोलो, अब 8 बोली। तुम पहला बार में 7 बोली थी कि नहीं बोली थी? अरे वो हमरा कौन सी बोलती है, तुम यहाँ पूरा बोले थे 7 + 1 होगा सर जी, तो हम जोड़ के 8 लिखे हैं। तो यहाँ कोई जाता है तो कौन सी देती है, आटा चावल दे देती है, पानी सान की रोटी बना लो, बल्कि कह देगी आप भी गलती करो पूरा हम सब्जी। तो ये क्या हो गया परमाणु, आया हो गया आया। उसको एक को चाहिए, एक किसी न किसी से चाहिए। जैसे सिंपल का तरीका देंगे पर इसके होता है परमाणु 2 8 7। अगर 8 करेंगे तो आयन माइनस करना पड़ेगा, एक पे माइनस कर देंगे तो 6 हो जाएगा, एक और घट जाएगा यहाँ पे। अब देखिए अभी तो ठीक है ना, अभी माइनस कर देंगे तो एक और बढ़ जाता। अभी ये ठीक है ना, इतना सोडियम 11 होता है ना, 2 8 1। रिएक्शन तो इन दोनों में होना चाहिए क्योंकि ये वाला अपना एगो इसको दे देगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन कोई गैस होते हैं सर, क्या हो गए, क्या हुआ उसको, तबीयत खराब हुआ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब इसको तो कोई अगर सोडियम मिल गया तो ठीक है, सोडियम मिल गया तो ठीक, नहीं तो सोचो अपने गोलियां का बैठ जाएगा Cl2। क्या होगा Cl2। तो जितने माइनस वाले हैं सब, इन सब को कोई मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अपने गोलियां आ जाता है सब। ये लक्षण केवल माइनस वालों में होता है, प्लस वालों में नहीं होगा। ये प्लस वालों में नहीं। जैसे देखिए ये क्या चीज है बाबू, क्लोरीन का अणु, क्लोरीन अणु, ये क्लोरीन परमाणु, क्लोरीन आयन, ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन आयन, ऑक्सीजन अणु, अणु हो गया। क्या हो गया अणु। तो बोले अणु तो बड़ा चीज होता है ना, अणु क्या होता है बड़ा, परमाणु अस्थायी होता है क्योंकि इसका स्टक पूरा नहीं, ये अस्थायी हो जाता है, 2 को गोलिया के बैठ जाता है, सब अपने में गोलिया के बैठ जाता है। ये लक्षण पॉजिटिव वालों में नहीं होता है। जैसे सोडियम हो गया, सोडियम कितना है 11, 2 8 1। अभी कभी ऐसे नहीं होगा Na2 कर ले, करवे नहीं करेगा। ये लक्षण गोलिया के बैठने वाले किस में होता है, माइनस वालों में, माइनस वालों में होता है, प्लस वालों में ऐसा नहीं होता। किसी को दिक्कत? देखो इस गधा को कह रहा है कि सर ये गोलिया के बैठने वाला लक्षण लड़की सबसे लिया गया है। ऐसा कहा, ऐसा आप लोग में लक्षण होता है क्या? वो तो घुसिया के बैठ जाती है सब। समझ में गया कि नहीं गया? खाना खराब बनाएगी बोल दोगे ना तो हमको तो आता ही नहीं। अरे तो तुम नहीं आता तो सीख लो, घुसिया के बैठना भी ना क्या जरूरत है। इसका मतलब क्या हुआ कि मजबूरी में आदमी तारीफ करे। आधा आदमी आप लोग का मजबूरी में तारीफ करता है, 80% आदमी, 80% इंडिया। खाना कैसा भी बना रहा है आपको क्या करना पड़ेगा, तारीफ करना पड़ेगा। समझा गया कि नहीं? खाना खाने वाले से पता चल जाता है कि अच्छा बना है कि खराब बना है। नहीं समझा? पकड़ लिया और रोटी जला के लेके आएगी, मुंह पे पूछेगी खाना कैसा बना है,
केकरा सुबह सुबह बवाल लेना है, ठीक बना है। लड़का लोग बताओ, तुम लोग मजबूरी में तारीफ करता है कि नहीं? देखो जी दोबारा मांगे, हाँ दोबारा मांग रहा है मतलब खाना ठीक बना है, जेन्युइन बात है। अगर दोबारा मांग रहा है या ठीक ठाक आ रहा है तो जेन्युइन है, गाना क्या आना है ठीक बना। चलो तुम लोग टेंशन नहीं लो, तुम लोग को सब इस सबको पहले डांट बोल के सही कर देंगे हम, समझ में क्या? हमको दिक्कत इस बात का है ना कि आप लोग किसी ना किसी लड़का को चौपट करेंगे। हम आप लोगों को क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप लोग आदत सुधर जाए तो लड़का को दिक्कत ना। देखो तुम लोग का कितना दूर तक हम ख्याल रखते हैं। तो आप और लड़का हो या लड़की, आप लोग ना जिसको भी चौपट करेंगे लोग यही से पढ़ा होगा, समझ आएगी नहीं आ गया पक्का। अच्छा यहाँ से पढ़ा रहेगा तो मेंटेलिटी मैच करेगी, आप लोग को दिक्कत नहीं आएगा, समझ आएगी कि नहीं आएगा? खाना अच्छा हो या खराब खाना पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं। तो बताइए ये गोलिया के बैठने वाला लक्षण किसमें होता है? माइनस वालों में होता है, बाकी कबो नहीं बैठेगा सब। जैसे कैल्शियम है ना, कि कभी नहीं गया C2 ऐसे बैठेगा, नहीं बैठेगा यहाँ पे। ये सब का अपनी अपना वो होता है, रुतबा होता है इन सब का अपना। क्या अपन गोतिया में कैसे हो तो समझ में गया कि नहीं गया? ये सब का लगता तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। किसी को कोई दिक्कत है? वो कह रहा है कि हमारी पत्नी बेलन से मारती है, तो ठीक है, बोका लड़का होगा, अपने आप को इतना स्टैंडर्ड ऊपर फिट कीजिए कि मतलब पहले ही तो ऐसा कि भाई इतना मेंटेन करके रखता, ठीक ठाक है। आप नहीं समझा? तुम रहोगे अपने घर में घुसल रहोगे दिन भर में बिना मतलब का काम धाम कुछ नहीं, तो पिटेबे करोगे तुम्हें, ठीक है? यहाँ पे मूसर से मारे, नहीं समझ में आया? मार ओखली में डाल के पूछ दे, पूछ दे पूरी तरह से। अब हम लोग देख लिए परमाणु, अणु और आयन। तकला कोई दिक्कत? गोलिया के कौन बैठता है, प्लस वाला कि माइनस वाला? हाँ प्लस वाला कबो गोलिया के नहीं बैठेगा। तो परमाणु उदासीन होता है, अस्थाई परमाणु नहीं होता। लेकिन गोलिया के बैठने वाला अणु जो होता है ना, वो अस्थाई हो जाता है, लेकिन वो भी उदासीन होता है। उदासीन होता है लेकिन गोलिया के बैठ जाता है। अष्टक नियम को क्या करता है? बराबर कर लेता है। आवेशित कौन होता है? आयन। प्लस माइनस में आवेशित कौन होता है? आयन होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? पीडीएफ नहीं, पीडीएफ डाल दिया गया होगा आप लोग में। जिनको पीडीएफ नहीं मिल रहा है उनका अष्टक नियम पूरा नहीं है, पीडीएफ डाल दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कैसे रिएक्शन करते हैं। तो आपको कुछ को याद रखना पड़ेगा, कुछ आयन को याद रखना पड़ेगा। नहीं याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत आएगा तब अष्टक नियम बनाना पड़ेगा। जैसे हमने कैल्शियम +2 बोल दिया ना, याद है? नहीं याद है तो फिर पगलाइए, कैल्शियम 20, अब इसलिए 2 8 8 2। ये मैक्सिमम रूल फॉलो ना करके ऑक्टेट रूल फॉलो किया। मैक्सिमम रूल फॉलो करता तो इसमें 18 चल जाता है, लेकिन क्या फॉलो करना पड़ेगा? ऑक्टेट। अब ये बताइए, बाहर ये इसको निकालना है तो इसमें क्या लिखेंगे? +2, इसको बाहर निकालने के लिए। अब या तो ये याद है कैल्शियम +2, नहीं तो निकालने पड़ेंगे। जैसे हम लिख दिए सोडियम +1, प्लस लिखिए या +1 लिखिए, बात बराबर ही है। अब आप बताइए याद है तो लिखिए, नहीं तो फिर वही आपका सोडियम का 11 होता है, 2 8 1 निकालने के लिए प्लस। तो आप कितना कौन निकालते फिरेंगे? आप निकालने का तरीका सीख गए, अब कुछ तो आपको मुंह जबानी याद रहना चाहिए। नहीं याद रखेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या होगा? धीमा हो जाएगा। जैसे टेबल याद करने की क्या जरूरत है? मल्टीप्लाई करके तो वैसे भी हो जाता है। कैलकुलेशन को थोड़ा सा क्या कर देता है? फास्ट कर देता है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, फास्ट। जैसे क्लोरीन -1 आपको याद रखना पड़ेगा। क्लोरीन का क्या याद रखना पड़ेगा? -1। नहीं याद रखना है तो क्लोरीन होता है 17, 2 8 7। एक पूरा एक लेगा ताकि ऑक्टेट रूल को पूरा करे, इसलिए -1। तो ये वही है टेबल की तरह। याद है तो आपका कैलकुलेशन बाकियों से तेज होगा।
टीचर से साथ में साथ चलते रहेंगे, नहीं तो पता चला टीचर अपना अलग का कंसेप्ट बना दिया, आप अभी पगला है +1 -2 कैसे हो गया यहाँ पे, समझ आ रहा है कि नहीं? आजा किसी को दिक्कत? अच्छा कुछ खचरा होता है, सब कभी 2 को दे देता है, सब कभी 3 को दे देता है, सब समझ आएगा कि नहीं? कभी 2 दे देगा, कभी क्या कर देगा 3 दे देता है। ये सब तो जब बदलते रहता है, जैसे फेरस फेरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, ऐसे होता है। सब कॉपर कभी 2 को देगा, कभी 3 को देता है, खचरा है सब सब, समझा कि नहीं? लोहा में भी देखा जाता है, कोई बात नहीं, सबको हम लोग देखेंगे लोग, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम लोग कुछ फेमस ले लेते हैं और उसी का रिएक्शन करा के एक बार चेक करते हैं कैसे कैसे होता है, ठीक है? आयन तो समझ में आ गया, परमाणु भी समझ में आ गया, कुछ परमाणु। हाइड्रोजन का बढ़िए, देखिए हाइड्रोजन ना देगा ही नहीं किसी को अपना इलेक्ट्रॉन, मर जाएगा, वो साझा करेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा? साझा कर लेगा, वहां पर मर जाएगा, नहीं तो वहां पे उसमें अकेले कंप्लीटली दान नहीं देगा। आगे बढ़े, अभी देखते चलिएगा हाइड्रोजन के साथ क्या होता है रिएक्शन जब करेंगे। तो हाइड्रोजन का +1 होता है, देखिए केवल ये दान नहीं देगा, कुछ होते हैं केवल दान, जैसे हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1, क्या बन गया? HCl। ये इसको दान देगी, इसी के साथ जुड़ा हुआ है HCl। क्या देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये कंप्लीटली अपना हाइड्रोजन दिया ही नहीं है, आपको दिखेगा कि ये दिया है, बट इसके अंदर एक अलग बॉन्ड बनेगा, वो शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। कंप्लीट दे देगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। अभी नहीं समझ में आएगा, ये बॉन्डिंग का चैप्टर है, अगला चैप्टर है बॉन्डिंग, इसलिए समझ में आएगा कि व्हाट इज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अब शेयर्ड जैसे पढ़िएगा तो पोलर और नॉन पोलर पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बीपीएससी में एक क्वेश्चन उठा के दे देता है, इसमें से कौन सा नॉन पेयर है यहाँ पे, तो हम लोग पेयर नॉन पेयर अच्छे से समझेंगे। हाइड्रोजन के केस में अंतर है, क्यों अंतर है? सोडियम तो 1 दे दिया था, सोडियम दे दिया था 2 8 1 दे दिया था, ताकि वो पूरा कर सके अष्टक। किसी कीमत पे हाइड्रोजन नहीं दे सकता, क्योंकि एक को इलेक्ट्रॉन में दे देगा तो हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। तो कोई अपने को जला के दूसरे की मदद थोड़ी करता है, हाइड्रोजन कभी नहीं देगा दूसरे को। आगे बढ़े, अब कुछ फेमस था, जैसे सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, ये तीनों पे क्या होगा? +1। आपको याद रखना पड़ेगा, सोडियम +1, पोटेशियम +1, सिल्वर +1, ये क्या होता है? +1। कुछ फेमस 1 का याद रखिए आपको, ठीक है? ये 1 वाले हैं सब, तो फेमस है सब। अमोनियम भी +1 होता है, NH4+ अमोनियम बोलते हैं। ये आपको याद रखने का तरीका देखिए कैसे, ये सिंगल चार्ज वाले, ये 4 को बड़ी फेमस है सब, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और अमोनियम, सिल्वर और अमोनियम, इन पे प्लस चार्ज होता है, और ये बड़ी फेमस है सब, घूम रिएक्शन करता है सब, बहुत रिएक्टिव है सभी, इधर उधर खूब घूम घाम में रिएक्शन करेगा। अब कुछ फेमस माइनस वाले को देख लेते हैं। यहाँ पर कैल्शियम है, आयोडीन है, ब्रोमीन है और हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1, आयोडीन -1, हाइड्रोक्साइड -1। अब ये देखिए 4 को हम फेमस प्लस वाले को लिए, 4 को फेमस माइनस वाले, ऐसे ही 4 को फेमस +2 वाले को लेंगे और 4 को फेमस -2 वाले को लेंगे, रिएक्शन करा के चेक करेंगे लोग। अब देखिए ध्यान से, अमोनियम और अमोनियम में क्या अंतर, अभी पढ़ोगे आगे बहु, एक के बारे में इतना नहीं समझ पाऊंगा। देखिए बहुत ध्यान से, सोडियम को इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड NaCl। देखिए इसे हम क्लोरीन कहेंगे, अगर परमाणु रहता तो क्या कहते हैं? क्लोरीन, और माइनस है तो इसके क्लोराइड, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। देखिए प्लस वालों का ना गोलिया के बैठता है सब, ना उनका का नाम चेंज होता है, प्लस वाला ना गोलिया के बैठेगा सब, ना नाम चेंज होगा। यही ससुरा क्या होते हैं सब ना, कोई नहीं मिलेगा तो अपने में गोलिया के बैठ जाता है, और नाम भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जैसे क्लोरीन माइनस है ना, इसे क्लोराइड कर देंगे, नाम चेंज कर लिया ना। ब्रोमीन माइनस है, ब्रोमाइड कर दे, लेकिन उस सोडियम प्लस में भी तो सोडियम है कहेंगे,
पोटेशियम प्लस में तो पोटेशियम ही कहेंगे। प्लस वाला ना गोलिया के बैठेगा ना जल्दी अपना नाम चेंज करेगा, नामों नहीं चेंज करता और गोलियाइयों का नहीं बैठता। सारा खचरे कौन कर रहा है? हाँ, माइनस वाला। बताइए तो क्लोरीन माइनस को क्या कहेंगे? क्लोराइड। ब्रोमीन माइनस, चुपचाप आयोडीन है तो आयोडीन। हाँ, आयोडीन, जहां आयोडीन माइनस आयोडाइड, क्या हो जाएगा? आयोडाइड। अब रिएक्शन करना चालू करेंगे, ये अपना एगो इसको दे देगा ताकि इसका स्टेप पूरा। सोडियम क्लोराइड, वही इससे करेगा तो सोडियम ब्रोमाइड, इससे कर लेगा सोडियम आयोड्राइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या? हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो NaOH, OH को क्या कहेंगे? हाइड्रोक्साइड। अब ऐसे आपको माइनस वाले का नाम याद रखना है, तो खड़े याद रहेंगे सब। प्लस वाले का नाम में चेंज नहीं होता है, ऐसे याद रहेगा। आप कहीं कहीं चेंज होगा, जैसे आप लोग लोहा जानते हो, लोहा को फेरस बोलते हैं, तो वहां फेरस बोलना पड़ेगा आपको। ऐसे जनरल नेम क्या है? आयरन होता है, समझ गए कि नहीं? कुछ कुछ चीज का नाम वो बदल जाता है, जैसे चांदी का नहीं बदलता, सिल्वर रहेगा, बस उसका सिंबल बदलता है, समझ गए? एजी हो जाता है। कॉपर का क्यूबरिक हो जाता है, जो उसका बदलता है वो 2-4 गो है सब। देखिए, देखो ध्यान से, प्लस वालों का नाम नहीं बदलता, 2-4 हैं जिनका नाम बदलता है। और वो भी क्यों? क्योंकि वो खचरा ही करते हैं, कभी 2 को देगा कभी 3 को देगा। तो हमको जब ये याद करेंगे ही करेंगे कि कौन कौन खचरा है जो कभी 2 को इलेक्ट्रॉन देता है कभी 3 को दे देता है, तो उन्हीं सबका क्या होता है? नाम चेंज होता है। जो फिक्स है कि ये को इलेक्ट्रॉन देगा वो नाम चेंज नहीं करे। तो आपको प्लस वाले से झमेला है? मेन झमेला किससे है? उसका नाम क्या होता है? चेंज होता है। बताइए, क्लोरीन माइनस क्लोराइड, ब्रोमीन माइनस आयोडीन माइनस OH माइनस, हाँ बताइए, इससे हो जाएगा तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत? सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। समझा गया कि नहीं? किसी से रिएक्शन कराते रहिए। डी ब्लॉक के एलिमेंट ज्यादा बदलते हैं। हाँ बाबू, अजय यादव इंजीनियरिंग से लात खा के आया है, इंजीनियरिंग मेडिकल वाला लात खा के आ रहा था, पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छा से पहचानता है। समझा गया कि नहीं आ गया? अब बेचारा सब लात खा गया तो अब क्या करिएगा? जहां से लात खाइएगा आप यहीं आइएगा। समझा गया? यही तो एक खासियत है जीएस की। एक गाना में तो अजीर उठ के कहा जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। तो जाइए आप इंजीनियरिंग में, लात खाइएगा तो भी आइएगा। इंजीनियरिंग करके बीटेक करके 4 साल बिता लीजिएगा ना, तब देखिए यार बीटेक में बड़ी मारा मारी है यार। एक काम करते यूपीएससी निकालते हैं, चलो फिर खान बाबा लगो। समझ आ गया? आप इंजीनियरिंग मेडिकल निकाल लीजिएगा, एम्स में जाइएगा, डॉक्टर बनिएगा तो कहिएगा डॉक्टर बनेंगे, वो हॉस्पिटल का एक छोटा सा डिपार्टमेंट के एक छोटे से डॉक्टर में हम जाएंगे। एक काम करते थोड़ा और मेहनत कर देते हैं, रगड़ देते हैं यूपीएससी, फिर आइए यहीं आइए। ये गंगोत्री है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग जो लोग फाउंडेशन अच्छा से पढ़ लेंगे उनको ना कभी दिक्कत नहीं होगी। कमीशन लेवल वाले में कभी नहीं दिक्कत होगी आपको, चाहे पीसीएस वाले हो या फिर आईएएस वाले। हाइड्रोजन को छोड़ दो बाबू तुम, अभी हम हाइड्रोजन को अभी मना किए ना, क्योंकि उसके बाद 21 इलेक्ट्रॉन है, वो एक लौता है ससुरा। अब अपने दोस्तों में भी देखिए कुछ कुछ इकलौता होगा तो उसका बहुत ध्यान रखा जाता है। समझा कि आप में कितना इकलौता है? सब बहनों नहीं है, खाली भाई अकेले। तो तुम लोग है, मान जान होता है कि नहीं? घरे होगा, मान जान होगा। एगो इकलौता होता है कि बहनों में इकलौता, एगो 2 को बहन है भाई इकलौता। एक होता है कि हाइड्रोजन बहनों नहीं है उसकी, अब भाई भी नहीं, खाली ये को अकेले है ये, तो घर वाला उसका बहुत ध्यान देता है, कहीं उधिया मत जाए आदि में। अरे उसका पल्प हम लोग के साथ एक पढ़ता था इलाहाबाद में, और रहने वाला था मध्य प्रदेश का, रीवा का। उसका तबीयत खराब होता था ना, तो उसकी मम्मी रीवा से खिचड़ी बना के कार ड्राइव करके मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में लेके आ जाते। मेरा बच्चा, मेरा बाबू। हम लोग उसको कहते थे भाई तुमको पढ़े इतना तैयारी करने की क्या जरूरत है? थोड़ा सा राजा के जीवन है यार।
एकदम उसके पापा का पूरा पूरा फोन आएगा धड़ाधड़। उस समय वीडियो कॉल नहीं होता था उस समय, नहीं तो धाए तो उस समय होता तो सीसीटीवी कैमरा लगवा देते लोग घरवा में। बहुत मानजान होता था, बाप रे। तनिषा उसके सीढ़ी से निकलता था, धूप रहता था, गाड़ी में घुसने से पहले हम हॉस्टल से निकले तो छाता लगा था, हे बाबू बाबू, तो छाता एकदम है। सेम हाइड्रोजन वैसे ही है, एकदम नमूना है सुचरा। एक इलेक्ट्रॉन है वो दे देंगे तो भड़क जाएगा उसका परमाणु। वो जब भी करेगा शेयर करेगा, क्या करेगा शेयर। जैसे शेयर का मतलब क्या होता है, आप सबके पास मोबाइल होगा तो एक सी टाइप चार्जर होगा अमूमन, अब जिसका पुराना हो गया बी टाइप होगा, और जिसका सी टाइप वो सी टाइप। तो आपके पास ये वो चार्जर रहता है ना, कौन आता है मांगने की भाई चार्जर, तो हमेशा के लिए दे देते हैं फिर दे देना। वही हाइड्रोजनमा करता है, वो कचरा देता है, कहता गिल्ले अपन तू इलेक्ट्रॉन फिर दे देना हमें पास यही है, उसी को कहते हैं शेयर्ड। क्या किया जाता है, शेयर किया। क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। समझ में आ गया। दान कभी कभी जैसे आप लोग के पास देखिएगा कोनो कपड़ा उपड़ा पुराना उराना हो जाता है तो किसी को क्या कर देते हैं, दान दे देते। तो दान एक अलग होता है, शेयर अलग होता है। हाइड्रोजन कभी दान नहीं देने वाला है। क्यों, ये कही आइए जो तुम कितना भाई बहन है, तुम 4 हो गए टोटल। जैसे इसके दान दे दिया दान हम लोग होता है। हम लोग भी, हमसे 2 छोट भाई है सब, हमारी बहन नहीं। तो हम लोग बहुत बदमाश थे। तो इंटर हमारे बैच वो दिल्ली को ऐसे मतलब क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ये हो गया सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका यूज होता है सिल्वर ब्रोमाइड। शीशा आर पार दिखता है, उसमें अपना मुंह देखने के लिए थूथूर, उसको क्या देखने के लिए, थूथूर। तो शीशा आर पार होता है, थूथूर देखने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट कर देते, तो वो शीशा बन जाता है आईना। क्या बन जाता है, आईना। समझ में आ गया कि नहीं, दर्पण। समझ में आ गया, मिरर या दर्पण। तो बताइए सिल्वर, अच्छा सिल्वर ये क्या हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर ये पानी को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसीलिए सिल्वर आयोडाइड को हवाई जहाज, छोटा हवाई जहाज जो आता है ना चार्टर्ड, जिसमें आदमी नहीं बैठता है, पैराग्लाइडिंग के लिए कूद के पैरासूट से कूद जाता है, सब कुछ उठा पटक करते रहता है, सो छोटकी जहाजिया में, उसी जहाजिया में ना सिल्वर आयोडाइड भर के हवा में ले जाया जाता है। अब बादलों के बीच में उड़ा दिया जाता है पाउडर बना के, तो उसका पाउडर उड़ा दिया जाएगा ना तो पानी को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और सारा बादल एक पास आएगा तुरंत बरस जाएगा। तो इसलिए कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड हो गया। इससे इसको ले अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड नमक है, नौसादर बन जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन हो गया। ऐसे ही रिएक्शन होता है, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो चुपचाप रहिए, अब गए काम से यहाँ पर। तो याद रखना पड़ेगा, ज्यादा याद रखने के जिम्मेला किसमें है, माइनस वाले, क्योंकि सबसे माइनस लगाने के साथ नाम बदल देता है। नाम क्या हो जाता है, बदल देता है सब नामों सब। और धीरे धीरे इन सब का अलग अलग नाम है। अब एक एक करके चलते चलते ना, पहले केमिस्ट्री का उंगली पकड़ना है, फिर टारगेट तो केमिस्ट्री का गर्दन पकड़ना है। लड़का लोग को तो पुराना अनुभव है, क्या तगड़ा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तुम बिया कर क्या बोला, 36 मिलेगा, केमिस्ट्री हो गया बिया में 76। ठीक देखिए ध्यान, सीरीज दिया हुआ। अब ये सीरीज प्लस प्लस आगे को कौन सा एग्जाम्पल दे, मेरी ओर ध्यान दीजिए। सल्फेट का आपको एग्जाम्पल देते हैं, SO4-2, ये सल्फेट हो गया, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, सल्फेट, सल्फाइड नहीं जी, सल्फेट, सल्फेट कहते हैं। अब ये रिएक्शन करेगा इजीली किसके साथ, जिसके पास +2 रहे, खटाखट चेंज कर लेगा, 3200 लक्षण 3600 लक्षण मैच कर जाएगा। अब देखिए इधर हम किसको ले, सर रिएक्शन कब पे, अरे बाबू चलने दो ना, रिएक्शन बताते हैं आप लोग को, काहे बेचैन हो। अब यहां देखिए कैल्शियम +2, कैल्शियम +2 होता है ना। अब ये रिएक्शन क्या कर लेगा, इजीली कर लेगा, इजीली कर लेगा।
CaSO4। कल हम आपको बताए थे कि इसका चार्ज इसके सामने लिखा जाता है और इसका चार्ज इसके सामने लिया, लेकिन अगर दोनों का चार्ज सेम हो तो किसी का नहीं लिखा जाता, बताए थे ना। तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, समझ में आ गया कि नहीं? ये वही है जो टूटने प्लास्टर पे साटा जाता है, प्लास्टर जो हो जाता है ना, देखें सफेद का साट दिया, कैल्शियम सल्फेट दिया जाता है, हील डुल लेता है अब और उसको उस पर साट देते हैं यहाँ पे, समझ में अच्छी बोल लीजिए, दे देता हूँ उसे, ऐसे लगता है। तो सबसे ज्यादा मार्जिन यानी प्रॉफिट मेडिकल में है, लेकिन 1 रुपया का प्रॉफिट है उसमें, तो दूसरे के पास अगर किसी चीज में लिखा तो कैल्शियम सल्फेट, गजब लूटाई है वहां पे। ये क्या बन गया वो कैल्शियम सल्फेट। अच्छा इसी के जगह पे हम एल्युमिनियम लिखते हैं, तो एल्युमिनियम पे +3, एल्युमिनियम पे क्या था +3, एल्युमिनियम पे +3 ले। अब ये रिएक्शन करने को तो कर लेगा, लेकिन दोनों का चार्ज सेम है, तो अब दोनों का आगे सामने लिखना पड़ेगा, कौन कितना बहना यानी मिठाई लाया है, लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा। ये हम आपको फ्राइडे को ही बता दिए थे, चार्ज सेम रहता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं। आगे बढ़े, अब यहां लिखना पड़ेगा, इकाई बता के क्या लिखा है तो SO4 के आगे हाँ क्या लेके आएगा 3। अब देखिए अगर हम ऐसे 3 लिख देंगे तो 43 हो जाएगा। इसे झोला में भर दीजिए, इसे झोला में भर दीजिए। इस झोलवा को कहते हैं थ्राइस। झोला के बाहर 3 है तो थ्राइस, झोला के बाहर 2 है तो ट्वाइस, समझ गया। तो Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल। भाई झोला काहे लगाए हैं, 43 लगने लग, क्या लगने लगता है 43, इसलिए भक्कू में भर दीजिए झोला। भक्कू बड़ा झोला को बोलते हैं, जब 3-4 चीज को एक को में रख देते हैं तो समझ में गया कि नहीं, तो उसको क्या कहते हैं भक्कू। भक्कू नहीं समझते हैं, भूसा खरीद के आता है 1 कुंटल लग जाता है उसमें, भक्कू। समझ में गया कि नहीं गया, 43 लगने, इसको हटा दे, नहीं समझे हाँ, K+1। अभी विचार से मैं इसका इसके सामने आएगा, इसका उसके सामने आएगा, एक को तो लिखते ही नहीं है, तो इसका वाला तो एक है, उधर जाएगा लिखबे नहीं करेगा, तो K2SO4 और एक लिखेंगे, ऐसे एक लिखेंगे नहीं, लिखबे नहीं करेंगे, हो गया, समझा गया। लेकिन जो जितना दिया है उसको उसके आगे लिख दिया जाए। चार्ज बराबर है तो लिखेंगे, चार्ज बराबर है तो नहीं लिखेंगे। जैसे कैल्शियम +2, जितना इस पे है उतने इस पे है, चुपचाप CaSO4 हो गया, समझ में गया। किसी को दिक्कत, केमिस्ट्री से लोग काहे घुसिया रहते हैं, हर 2 कदम पर इसका नियम चेंज होता है, समझ। लेकिन हम आपको जैसे जैसे आगे से पता था कि रिएक्शन जब कराएंगे तो एक आज यूज हो गया कि नहीं हो गया, प्लस माइनस उसका। लड़की से भी एग्जाम्पल मत याद कर लेगी सर, अरे ऊपर वाला बस प्लस माइनस याद करना, नीचे लिखा हुआ एग्जाम्पल, उदाहरण नहीं याद रखना, केवल क्या याद रखना है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। जैसे देखिए यहाँ हाइड्रोजन प्लस से शुरू हुआ है और लेड +2 Pb+2 पे खत्म हुआ है, ये प्लस वाला याद रखना है। इस साइड में हाइड्रोजन -1 से खत्म हुआ है, ये वाला बस याद रखना है। उसके नीचे तो एग्जाम्पल इन्हीं से क्रॉस कर करके क्या है आपका टकला मकान।